नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार है और आप देख रहे हैं स्टॉक बाजार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन राइटर 5% कंसिस्टेंटली एवरी मंथ ऑप्शन स्ट्रेटजी से निकालता है। वैसे तो ऑप्शन राइटिंग में कई तरह की स्ट्रेटजी होती है, पर इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 2 स्ट्रेटजी बताऊंगा। पहली स्ट्रेटजी है शॉर्ट स्ट्रैंगल और दूसरी नेकेड ऑप्शन राइटिंग। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे ये काम करता है और ऑप्शन राइटर इन स्ट्रेटजी के थ्रू कैसे रिटर्न निकालता है। इसमें हम निफ्टी इंडेक्स का एग्जांपल लेते हैं। आज 14 सितंबर 2020 को निफ्टी इंडेक्स का जो क्लोजिंग रेट है वो है 11,440 रुपये। ऑप्शन राइटर को क्या लगता है कि एक्सपायरी तक निफ्टी इंडेक्स 12,500 के ऊपर नहीं जाएगा और 10,500 से नीचे नहीं जाएगा। अब जो अभी रेट चल रहा है 11,440, उससे 12,500 करीबन 1000 पॉइंट ऊपर है, ऐसे 10,500 करीबन 1000 पॉइंट नीचे है। तो अगर हम लेके चलें तो ऑलमोस्ट 9 से 10% का डिफरेंस है दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में। तो सितंबर की एक्सपायरी है 24 सितंबर की, जिसमें करीब 10 दिन बचे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1% निफ्टी रोज चलता है तो उसको करीबन 10 दिन लगेंगे 10,500 तक पहुंचने में या फिर 12,500 तक पहुंचने में। पर इन 10 दिन के बीच में 2 हॉलीडेज पड़ेंगे, सैटरडे एंड संडे, तो कुल मिला के हमारे पास 8 दिन बचते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हर दिन ही निफ्टी पॉजिटिव बंद होगा। उन 8 दिनों में किसी दिन पॉजिटिव भी बंद होगा, किसी दिन नेगेटिव भी बंद होगा। तो अब हम चेक करते हैं कि अगर मैं 12,500 की कॉल बेचता हूँ और 10,500 की पुट बेचता हूँ तो कितना मार्जिन लगेगा और मुझे उसके अगेंस्ट पे कितना प्रीमियम मिलेगा। प्रीमियम आपको जो मिलेगा वही आपका प्रॉफिट होगा। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि अगर मैं 10,500 की पुट और 12,500 की कॉल बेचता हूँ तो टोटल जो क्वांटिटी है वो है 70,050 क्वांटिटी, और उसके अगेंस्ट जो मेरे को मार्जिन लगेगा वो करीब करीब लगेगा 9,17,39,000 का। उसके बदले में जो मुझे प्रीमियम मिलेगा वो मिलेगा 7,49,000 अराउंड का। अब जो इतने बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो 3 तरह से इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। पहला तरीका कि खुद का फंड उन्होंने लगाया हुआ है और उसके थ्रू वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। दूसरा तरीका है कि वो कोई इन्वेस्टर है, उनका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जो फंड रहता है वो जिसका भी वो अकाउंट हैंडल कर रहे होते हैं उन्हीं के अकाउंट में रहता है, बट उनके बिहाफ पे ये ट्रेडिंग करते हैं, जो कि किसी भी सब ब्रोकरशिप लेके वो ऐसा कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये होता है कि उन्होंने एक कंपनी क्रिएट की, फंड राइज किया इन्वेस्टर से, उसके अंदर डाला एंड देन वो उसमें ट्रेडिंग करके एंड देन रिटर्न निकाल के इन्वेस्टर को वापस दे रहे हैं। अब इनका डेली का टर्नओवर करोड़ों में होता है, जिससे अच्छी खासी ब्रोकरेज बन जाती है ब्रोकर की। तो उसके लिए वो उनको क्या करता है, हाई लिवरेज और लिमिट्स प्रोवाइड कर देता है, जिसके थ्रू वो ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर सकें। ये बेसिकली टोटल डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर। और वैसे भी ऑप्शन राइटर काफ़ी दूर की स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहा है तो उसको लिमिट्स और लिवरेज देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जितनी दूर की अगर स्ट्राइक प्राइस में काम करेगा उतने ही कम चांसेस हैं वो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होने के। तो उसको ज़्यादा लिवरेज और लिमिट्स देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सेफ साइड माना जाता है। तो अगर उसके पास 1 करोड़ है
और ब्रोकर उसको 10 टाइम्स की लिमिट दे देता है, तो वो करीब करीब 10 करोड़ के आसपास का माल और पोजीशन बना सकता है। इस केस में भी हम वही लेके चल रहे हैं कि अगर उसके पास 1 करोड़ का उसने मार्जिन है, 1 करोड़ का उसके पास फंड है, म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है, कुछ भी है, कैश है, उसके अगेंस्ट में वो अगर 10 करोड़ की पोजीशन खड़ी करता है, तो करीब करीब उसको जो प्रीमियम मिल रहा है वो 7,50,000 का मिल रहा है, जो कि करीब करीब 7.5% का प्रीमियम है। तो अगर अब 10 दिन में कोई बड़ा मूव नहीं आता है, या फिर आता भी है 12,500 या 10,500 क्रॉस नहीं करता है, तो उसको 10 दिन के अंदर 7.5% का रिटर्न मिल जाएगा अपने कैपिटल के अगेंस्ट में, जो कि करीब 7,49,000 है। सेम चीज़ नेकेड ऑप्शन राइटिंग में भी होती है। इसमें ऑप्शन राइटर क्या देखता है कि अगर कोई स्टॉक टॉप बना के रिवर्स हो रहा है या बॉटम बना के रिवर्स हो रहा है, तो वो क्या करता है कि एक साइड की कॉल या पुट बेच देता है, और उसको जो प्रीमियम मिलता है वही उसका प्रॉफिट होता है। इसमें ये रहता है, एक सपोज एग्जांपल ले लेते हैं निफ्टी का, कि अभी जो निफ्टी मार्च अप्रैल में 7500 जो नीचे गई थी और उसके बाद कंटिन्यूसली 11,800 तक गई है। अब इस केस में ऑप्शन राइटर देखेगा कि 4 महीने से निफ्टी ने काफ़ी नीचे से कवर किया है और एक बड़ी करेक्शन नहीं आई है, तो उसे पता है कि अब ऊपर जाना उसका थोड़ा टफ होगा 12,000 के ऊपर, तो और भी वो सेफ साइड लेके जाता है, तो वो 12,500 की कॉल बेच देता है, क्योंकि उसको पता है ऊपर लिमिटेशन है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ओवरबाउट हो चुकी है, पर नीचे वो कितनी भी गिर सकती है, करेक्शन होगी, और अगर वो ऊपर 12,500 ब्रेक करेगी तो उससे पहले वो पहले नीचे गिरेगी, देन वो उसको क्रॉस करेगी, क्योंकि फ्रेश बाइंग तभी आएगी। तो ऐसे केस में वो नीचे का रिस्क ना लेके सिर्फ ऊपर की कॉल बेचता है, और उसको अच्छा खासा उसमें भी प्रॉफिट होता है। इसी तरह से ऑप्शन राइटर एवरी वीक या मंथली एक्सपायरी पे या वीकली एक्सपायरी पे आपको लाखों का प्रॉफिट दिखलाता है। ये जो ऑप्शन राइटर होते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी हैवी क्वांटिटी में काम करते हैं, वो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं और करीब करीब उनको 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उनको रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से आता है। उन्होंने वर्स्ट डे भी देख रखा होता है 2008 का और अभी ये कोरोना वाला, तो उनको पता है कि उनको फंड कैसे मैनेज करना है, कैसे हेज करना है। पर अगर आप बिगनर हैं और आप उनकी तरह ऑप्शन राइटिंग करना चाहते हैं, तो मेरी एक सलाह मानिए कि आप पहले उसे सीखें। सबसे ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग में जो आपका रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कितना भी आपका एक टाइम पे अगर आपका कोई स्टॉक भागता है या आपका इंडेक्स भागता है, तो जो आपका लॉस है वो अनलिमिटेड होता है, बट प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है। तो इसलिए मेरी एक ये सजेशन रहेगा कि अगर आपको ऑप्शन राइटिंग करना है तो पहले सीखें और बिना लिवरेज के काम करें। जब आप कंसिस्टेंटली उसमें प्रॉफिट करने लगेंगे तो अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए और लिवरेज भी आप ले सकते हैं। और ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।